मिसबिहेव कर रहा है और मे बी नॉट बिहेविंग अप्रोप्रिएटली, करेक्ट, हमें लगता है कि हम उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. द ओनली रीजन फॉर दिस इज कि हम खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. सो इट्स बीन एक पॉक्सो एक्ट आया है बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट द सेक्सुअल अब्यूज एंड सेक्सुअल हरासमेंट. ओके, सो लीगली हमें पॉक्सो के बारे में हर स्कूल में फीमेल्स को हर एक वर्किंग प्लेस पे we must educate each and everybody for this POCSO Act. आप भागवत गीता से आप क्या लाइफ लेसन्स दे सकते हो which you already told. Now I just want to sum up that. The first life lessons for parents, अगर हम बात करें, one is having an equal relationship with your children. Second is having a dialogue. And third is you cannot command your children. Correct. Fourth is understanding the uniqueness and understanding the nature of your child, because every child is unique, every child is different. Hello everyone, welcome to another episode of Recoding Myself with CA Chandni Karnani. Today I'm going to recode myself with a very important chapter of life, parenting. जैसे जैसे जमाना बदल रहा है वैसे वैसे पेरेंटिंग स्टाइल्स भी बदल रहे हैं और हर पेरेंट्स अपने हिसाब से बेस्ट पॉसिबल वे में ही नर्चर करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है. हमारे पेरेंट्स से भी हुई है और हमसे भी होगी, लेकिन क्या करें ऐसा कि वो गलतियां कम कर सके. मेरे अकॉर्डिंग हमें अपने इमोशंस को समझना चाहिए, हमें अपने बच्चों के इमोशंस को समझना चाहिए, उन्हें एक्नॉलेज करना चाहिए और फिर जाके रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ना कि रिएक्ट. और उसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ है रिद्धि डोमरा, जो कि एक रिनाउंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, और आज हम उनके साथ बहुत सारे टॉपिक्स में बात करने वाले हैं जो कि एक चाइल्ड डेवलपमेंट और पेरेंटिंग स्टाइल हम समझने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वेलकम टू माय शो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आज तो हमें बहुत सारी चीज आपसे जानना है, स्पेशली बच्चों के बारे में. आजकल को बच्चों को संभालना मुश्किल सा हो गया है. इतनी सारी टेंट्रम्स, इतनी एनर्जी, इतने डिमांड्स, उन सबको कैसे टैकल करें. आप कुछ इजी वे आउट कर दें ताकि हमारा दिमाग भी ना दुखे और हम बच्चों को भी अच्छे से संभाल ले. So first of all, it's a very nice question to start with. So I want to question you back that why do you want an easy way out? क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स ने पेरेंटिंग की थी, उनके साथ भी यही इशू था. वो बोलते थे हम अपनी मम्मी पापा की आंखों से डर जाते थे. और आजकल तो बिल्कुल तुम लोग तो बिल्कुल सुनते भी नहीं हो. उनकी जनरेशन में अलग प्रॉब्लम थी, हमारी जनरेशन में अलग प्रॉब्लम है कि इतना टेंट्रम्स थ्रो करना, अपने डिमांड्स को फुलफिल करवाना, और लाइक बिना मोबाइल तो कोई काम ही नहीं होता है. तो मतलब सो मेनी, और हमें पता है मोबाइल नहीं देना चाहिए, बट उन जो गेस्ट के सामने वो बिहेव करने लग जाते हैं तो ऐसे लगता है कि चलो दे दो, एक बार का तो दे दो ताकि शांत रहे. So इसका answer now I want to give, and it is going to take some time to answer this question. First is अगर बच्चा एंग्शियस हो रहा है, पैनिक हो रहा है, टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, और मे बी नॉट बिहेविंग अप्रोप्रिएटली, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू, एंड नॉट बिहेविंग टू व्हाट वी एक्सपेक्ट देम फ्रॉम, राइट. सो इस सब में सोचने वाली बात है कि हमें वो ट्रबल क्या चीज कर रही है. इज इट दैट द child is not listening to you? Is it that the child's behavior which is troubling you? Or is it that you are not able to manage the tantrums or the behavior of your child? So the point here is कि जो हमें लगता है कि हम उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, the only reason for this is कि हम खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद के इमोशन. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, बच्चा एंग्शियस हुआ, बच्चा गुस्से में आया,
उसके साथ साथ बिकॉज हम एक कोडिपेंडेंसी पैटर्न में होते हैं, अटैचमेंट स्टाइल जो होता है, एंड हम कोडिपेंडेंसी में, सो इफ समवन इज सैड वी आर सपोज टू बी सैड, इफ समवन इज एंग्री, सो एक कोडिपेंडेंसी हो जाती है. करेक्ट. एंड फॉर दैट रीजन हम अब खुद हाइपर हो रहे हैं, खुद एंशियस हो रहे हैं, हम खुद गुस्सा कर रहे हैं. सो एक the other person is already going through high emotions. Correct. And now because of that, you are also going through high emotions. So जब दो लोग equally high emotions में होंगे, तो manage करने वाला तो कोई है ही नहीं ना. Correct. So there will be a conflict. समझ पा रही हूँ. वो हाई ऑन एनर्जी है, हम भी हाई ऑन एनर्जी है, तो yes, not high on energy but high on emotions. Emotions is the right word. Yes, अगर आपके बच्चे को गुस्सा आ रहा है, ठीक है. right? हाँ. So let me make you understand with the help of an example. Okay. Suppose we are angry for something. हम लोगों को गुस्सा आ रहा है suppose. ठीक है. And हमारा partner हमारे साथ बैठे हैं, right? So अगर हमें किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, तो अगर सामने वाला हमारा पार्टनर भी उसी पेस में गुस्सा करेगा, then what do you feel about it? तो सिचुएशन हमेशा वर्स्ट हो जाएगी. Right. The same is with kids. So अब इसका सोल्यूशन ये है कि जब आपका बच्चा गुस्से में है, जब आपका बच्चा टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, before managing your kid, before managing the children, we have to manage and regulate our own emotions. So that is the right way. हम अपनी सारी एनर्जी जानवी लगा रहे हैं बच्चों को मैनेज करने में, whereas we are not realizing that the only thing we can manage on this universe is our own inner self. Correct. So काम ही हम गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं. Point to be noted. So जब ये सारा फोकस हम शिफ्ट करेंगे अपने आप पे, अपने, so suppose बच्चे ने गुस्सा किया, so now when you take that anger or aggression of your child empathetically and understand, besides reacting, आप अगर बच्चे के गुस्से को, उसके टैंट्रम्स को, उसके inappropriate behavior को समझने की कोशिश करेंगे, then you will understand कि हर emotion के नीचे एक unfulfilled need होता है. So when you are a parent, you are two in a relationship. Correct. Who is making you a parent? It is your child who is making you a parent. But what is happening here is, especially with Indian women, जब हम पेरेंट बनते हैं, and it is very ironic, especially with Indian women, I will say, कि हमें हमेशा ऑपरेट किया गया है, हमने हमेशा दूसरों के हिसाब से चले हैं. पहले पेरेंट्स के हिसाब से, ब्रदर्स, फादर्स, फिर हस्बैंड्स, इन-लॉज, and now when we become parents, when we become mothers, अब हमें मौका मिल गया. So this is the place where I can show my power. I can have an authority. Right. कि अब कोई आ गया है जिससे मैं बता सकती हूँ, जिसको मैं जता सकती हूँ, जिसको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी क्योंकि मैंने सुनी थी. करेक्ट. ये एक हायरार्की है. जैसे हम किस पे गुस्सा निकाल सकते हैं, हम अपने बड़ों पे तो नहीं निकाल सकते. अगर हम कोई स्टेट में है, वी आर नॉट फीलिंग गुड या वी आर सैड या कोई चीज पे गुस्सा आ रहा है, तो हमारे पास कौन ऑप्शन है? हम अपने मम्मी पापा पे तो नहीं कर सकते, हम अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं कर सकते. ओनली द ऑप्शन इज, द गुड वे इज, बच्चों को डांट लो, अपने मन की जो भी है वो निकाल दो. लेकिन हम परेशान तो किसी और चीज में है, एंड वी आर ट्रबलिंग आवर किड्स. तो ये समझने वाली बात है. एंगर का बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है. एंगर इज वेरी ट्रिकी इमोशन. एंगर इज वेरी स्मार्ट इमोशन. गुस्सा हमेशा
जिसे हमें लगता है कि ये हमसे कम पावरफुल है, राइट, उस पे हम कर सकते हैं, उस पे ही हम निकालते हैं. हम्म, सो आवर माइंड इज वेरी स्मार्ट है. हमें पता है कि बच्चा हमसे कम पावरफुल है करेक्ट, या हाउस हेल्प हमसे कम पावरफुल है, हम उन पे गुस्सा निकालेंगे. But you have to understand that you are in an equal relationship with your children. आप अगर पेरेंट बन गए हो तो आपको अथॉरिटी नहीं मिल गया है. करेक्ट, So coming back to what we were talking about, that parenting style जो आपका है, that has to be conscious and that has to come from a space of mindfulness. आप अगर mindful और conscious parents होंगे तो आप सामने वाले की needs को समझेंगे, आप सामने वाले की uniqueness को समझेंगे, आप ये समझेंगे कि वो एक अलग इंडिविजुअल है. तो वो जो कंपैरिजन भी होगा, which most of the parents do, कि even siblings में कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ तो डेफिनेटली होता ही होता है, बट इवन सिबलिंग्स में भी कंपैरिजन पेरेंट्स ही कर देते हैं. दिस इज रियली आयरॉनिक. इस पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगी. जब मैं बचपन में थी तब मुझे ऐसा लगता था, आपने जैसे कहा है कि हर नेचर एक यूनिक नेचर होता है, राइट. बट उस टाइम ये बात समझ नहीं आती थी. उस टाइम मेरे फ्रेंड्स या काफी लोग बोलते थे यू आर वेरी इनोसेंट. तो जब इनोसेंट इटसेल्फ इज अ नेचर एंड इट हैज यूनिकनेस, यस, है ना, तो उस टाइम तो मुझे ऐसा लगता था मैं तो इनोसेंट हूँ, स्मार्ट नहीं हूँ. मतलब आई वाज कंपेयरिंग विद अदर नेचर. जो नेचर मेरे में है वो आई वाज नॉट एक्सप्लोरिंग दैट, और मुझे लगता था ये तो ठीक है. वैसे ही आई फील एवरी नेचर हैव डिफरेंट क्वालिटीज. राइट. लाइक अगर आप एक्सट्रोवर्ट है उसकी भी अलग एडवांटेज है, इंट्रोवर्ट है उसकी भी अलग एडवांटेज है. And with your example, I want to say here is that आपने जो चीजें बोला कि आपने समझी, चेंज की, which means you have unlearning, learning and relearning, and which you have very beautifully did in your own life journey as you just shared your experiences. And it's a lifetime process. It is a daily process. That's why I have named my page Recoding Myself. We have been coded so many things. Right. Childhood से अपनी coding चल रही है. Right. But now I feel I have to recode myself. इसीलिए मेरा पेज का नाम भी मैंने Recoding Myself, and I feel it's a lifetime journey. मुझे काफी कुछ सीखना है, आप लोगों से काफी कुछ सीखना है, and implement करना है, and progress करना है. So it's recoding, that's why. So I think your journey of success, and again success is very subjective. From person to person. Yes, but the real meaning of success, when you look at it in a spiritual way, real meaning of success is inner peace. Inner peace, calm, and that हम लोग इसको बोलते हैं stoicism. So what is stoicism is स्थिरता. Stoicism is जब आप अंदर से unaffected होते हैं with whatever is coming from the other person, from the world. Okay. So ultimate success is that. For me, this is what I'm saying. So success is very subjective, but as you've been sharing your journey here, I can see that you are growing every day. You are understanding every day. You are unlearning, learning and relearning and Correct. going through this journey every day. So this is a success. This is a journey towards success. Correct. I also feel the same. Exactly. So जो आप कल नहीं थे, आपने every day you become more conscious. Okay, ये चीजें, and not everybody can have that guts to understand कि okay, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, अपने reactions मुझे समझ में नहीं आए, और ये बहुत बड़ी बात है. It is achievable, but at the same time it is not easy to practice it. So भागवत गीता में बोलते हैं कि process oriented होनी चाहिए life आपकी. It should not be result oriented.
सो जब आप प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, बहुत फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप कर्म करो. So just what he's trying to say here is that फल की इच्छा मत करो, which is अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, अगर हम इंस्टेंट देखें, चाहिए हमें हर चीज हमें तो रिजल्ट चाहिए, तो Right. हम रिजल्ट पे फोकस रख के अपना प्रोसेस कर रहे हैं. सो वी आर नॉट in the process, but we are just focusing on the result. So when you start your journey being process oriented and not result oriented, so भगवत गीता में से parenting insights ये हैं. First is being in an equal relationship. So इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें. explain ऐसे कि जब आप एक equal relationship में होते हैं, it is always a dialogue. It is never a command. ओके. So आप पेरेंट्स, जैसे हमने पहले बात की कि आप पेरेंट बनते ही एक अथॉरिटी, एक पावर में आ जाते हैं. वो नहीं करना है. आप पेरेंट हैं तो आप एक इक्वल रिलेशनशिप में अपने बच्चे के साथ, आप कमांड नहीं कर सकते हैं. You cannot say no or yes or whatever. You cannot command. आजकल हाल ही में काफी सारे चीजें सुनने आ रही है. छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है एंड वो भी स्कूल्स के स्टाफ कर रहे हैं, या इनफैक्ट आई फील घर में भी काफी लोग सेफ नहीं है. Right. तो हाउ वी कैन एडुकेट देम रिगार्डिंग सेक्सुअल वेलनेस, और इसके रिगार्डिंग आपका क्या टेक है? So you, I think बहुत important है इस बारे में बात करना. I'm so glad कि आपने ये question put up किया, because sexual wellness के बारे में education appropriate नहीं हो रहा है, and because of this बहुत सी चीजें हैं जो हो रही हैं. because जब education and awareness नहीं होगा तब definitely the perpetrators ये लोग एडवांटेज लेंगे इस चीज का. So one is the education has to begin from home, from families. So for example, and that too from age 1. राइट. So जब आपका बच्चा सुनना शुरू हो जाता है, आपका बच्चा थोड़ा बहुत बोलना शुरू हो जाता है, आप उसको बॉडी पार्ट समझाते हैं, ये आईज है, ये नोज है, ये ईयर्स हैं, ये लिप्स हैं. So one is we as parents are very conscious when I'm saying is we are not comfortable about taking the appropriate names of the private body parts. हम अपने बच्चे को, because हमारे लिए ही वो बहुत बड़ी बात है. हम सपोज कोई भी ऐसी चीज हो रही है तो हम ये बात बोलते हैं, बेटा सुसु वाली जगह क्लीन कर लो, बेटा पॉटी वाली जगह क्लीन कर लो. सो वी आर नॉट यूजिंग appropriate words like just clean your vulva, just clean your back, and just clean your chest, clean your breast. We are not using appropriate names. जब हम खुद ही वो चीज नहीं बात कर पा रहे हैं, नाम ले पा रहे हैं, that means it is not normal for everybody. वो चीज बहुत बड़ी है, वो चीज एक हवा है, वो चीज बहुत वो बहुत ही of course it is private. You have to make your child, as your child is growing, you have to make your child understand that what are your private parts, what are your जैसे आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम के एग्जांपल देके समझा सकते हैं कि कॉस्ट्यूम में जो कवर्ड है, these are your private parts, this should be private to you only you have the right to see it. Not even after a certain age your parents can see it. So they can understand that only I have that autonomy over my body. राइट. So बहुत छोटे बच्चे भी अगर होते हैं 2-3 साल के, हम उनको उनकी परमिशन के बिना कितनी इजिली चीक्स पुल कर लेते हैं, किस कर देते हैं, बिकॉज हमारे लिए वो साइन ऑफ क्यूटनेस है, लव है. बट आई वुड सजेस्ट इवन टू पेरेंट्स, I would rather, this is part of sexual wellness programs that we are doing all over the country, and I am part of that, कि आप
बच्चे की अगर ऑटोनॉमी ओवर बॉडी आपको उनको बतानी है तो यू हैव टू आस्क, यू हैव टू सीक परमिशन कि बेटा आई एम फीलिंग लाइक किसिंग यू हेयर, कैन आई डू दैट? आई एम फीलिंग लाइक हगिंग यू, कैन आई डू दैट? ओके, क्या आप मेरी गोदी में आके बैठोगी? क्या आप मेरी गोदी में आके बैठोगे? सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज हम उनको ये राइट दे रहे हैं कि उनको यस और Permission. नो बोलने का राइट है. They can even say no. So when they are saying no, suppose they are not in a mood, so you are encouraging no's also. जब आप उनसे परमिशन ले रहे हैं, one is automatically उनका वो माइंडसेट डेवलप हो रहा है कि ये मेरी बॉडी है, मुझसे पूछ के ही मुझे कोई टच कर सकता है. सो ये बहुत बिगनिंग से when your child is at age 1, naming the body parts right, making them understand the autonomy over their body by seeking permission. अब कुछ पुराने नहीं बोलूंगी, इवन अभी भी बहुत से पेरेंट्स को जब हम ये बताते हैं वो बोलते हैं कि यार अपने बच्चे से भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? यस, यू हैव टू एंड यू शुड, बिकॉज दिस इज हाउ दे विल लर्न. और अगर आपका बच्चा नो बोल रहा है, सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग विद माय चिल्ड्रन, इवन टू माय बॉय, इवन टू माय गर्ल. नो बोल रहे तो रिस्पेक्ट करो. Yes, you have to respect, and this is how you are teaching them. This is how they are learning. कि अभी मेरा मन नहीं है. So आप तो कर रहे हो वो सब, और अचानक से जब बच्चा स्कूल जा रहा है, आप ये बोल रहे हो कि अच्छा वो टच नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता. आप कंफ्यूज कर रहे हो बच्चे को. गुड. बेसिक एंड सिंपल फंडा इज कि आपकी परमिशन के बिना आपको आपके पेरेंट्स भी चीक्स पे भी टच नहीं कर सकते. उनको क्लियरली माइंडसेट ये देना चाहिए. पेरेंट्स को तो कर देंगे, लेकिन एवरीवन. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी एजुकेटिंग देम दैट so there is no good touch and bad touch. Okay, It is safe and unsafe touch. this is the new term I'm hearing. Yes. अभी तक तो यही सारे स्कूल्स में भी यही And सिखाया जाता है. it is very ironic. There is no good touch and bad touch. Safe and As unsafe. human body, you might feel unsafe touch also good. Unsafe touch also good. Like the touch coming from a stranger, your body might like it. So you have to understand this concept body wise, right? Yeah. So good touch means you are saying कि मुझे अगर आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, suppose आप रात को अपने बच्चे को सुला रहे हो, आप बहुत सॉफ्टली ऐसे से करते हो, ऐसे से करते हो, right? So this is giving them the pleasure, Right. right? So कोई भी टच, अगर सपोज कोई स्ट्रेंजर आपके बच्चे को ऐसे करेगा, उसको अच्छा लगेगा, उसके लिए तो वो गुड टच है, Right. but it is unsafe touch. Yes. So you have to understand this concept कि सेफ और अनसेफ है. So जब आप बच्चे को ऑटोनॉमी दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ये समझेगा कि मुझे मेरी परमिशन के बिना कोई टच नहीं कर सकता है. Then you have to make them understand that these are your private parts. You cannot, only you can see it. You cannot talk about it in public because they are private. They are just yours. Only you have the right. So, और ये programs schools को start करने चाहिए. Schools should take initiatives like such. Parents should be open about talking to each and everything, even educating your sons about it, even through YouTube videos. So there are a lot of informational, educational videos about it. Okay. You can refer that. You can refer to a professional that how to teach your child about your body, right? I remember my school days कि एक रिप्रोडक्शन का चैप्टर आता था, तो उसमें भी रिप्रोडक्शन वर्ड भी बहुत बड़ी बात होती थी. Correct. उसमें एक रिप्रोडक्टरी सिस्टम बहुत बड़ी बात होती थी.
बट दिस इज लैक ऑफ एजुकेशन, राइट? अगर आप किसी चीज को बहुत छुप के कर रहे हैं, दैट मीन्स वो बहुत बड़ी है, वो क्यूरियोसिटी जनरेट कर रही है, राइट? सो इससे क्या आप क्यूरियोसिटी जनरेट करा रहे हो? अगर आपका बच्चा आपसे आके कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है और वो जवाब नहीं दे रहे हो, बच्चा गूगल करेगा, एंड गूगल इज गोइंग टू मिसगाइड योर चाइल्ड. सो व्हाई डोंट यू बी द गूगल टू योर चाइल्ड? और अभी तो एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, अभी तो गूगल की भी जरूरत नहीं है, अभी तो इट इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. You just have to type, not even type, you just have to speak, and it is all there. So why can't you be the provider of that first information to your children? So ये कहीं ना कहीं as society, as families, as education system, हमारे पार्ट पे कहीं ना कहीं we are lacking behind, that we are not educating ourselves first to take it normally, to talk about it normally on our dining tables, to have conversations about it, to educate our sons about it, to educate our daughters about it, and just इसको एक एजुकेशन का पार्ट समझा जाए, ना कि इसको छुपा के या कुछ बहुत ही हवा बनाने वाली बात नहीं. इट इज जस्ट पार्ट ऑफ. मेरे लिए जैसे A to Z सिखाना है अपने बच्चे को, इफ आई हैव टू टेक माय एग्जांपल, वैसे ही मेरे अपने बच्चे को मुझे सेक्सुअल वेलनेस एजुकेशन देना, मेरे लिए दोनों बराबर है. एंड वी कैन सी कि एकेडमिक एजुकेशन से ज्यादा ये सब चीजों की एजुकेशन ही है जो आगे काम आने. और रही बात ये जो रेप हो रहे हैं स्कूल्स में, और लाइक स्कूल स्टाफ आर डूइंग, तो उसमें एटलीस्ट शी कैन से घर वालों को भी ऐसा ना लगे कि ये हमें कंप्लेंट्स करने की जरूरत है, हमें स्कूल अथॉरिटीज में जाके स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है. इसके पीछे एक और रीजन है चांदनी, and this is what I've seen with my practice also, and even as a mother also. टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, स्कूल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज किड्स आर ऑल आउट देयर with the staff, with non-teaching staff, and you know, and अगर बच्चा आके टीचर को बता रहा है and teachers are not welcoming this, टीचर आके से बोल रहा है बेटा ये तो गंदी बात है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे. सो बच्चे को ऑटोमेटिकली लगता है कि ये गंदी बात है, सो वहीं पे ही सप्रेस हो गया. शायद रेप ना हुआ हो, छेड़छाड़ी कुछ भी, अगर इवन अनवांटेड टच है, हाँ राइट, अनवांटेड टच है, हाँ उसको भी एनकरेज इसलिए वो हो रहा है क्योंकि वन इज देयर इज नोबडी टू टॉक अबाउट एट द वेरी फर्स्ट स्टेप. बच्चा टीचर को बता रहा है, टीचर बोल रहा है बेटा गंदी बात है, बिकॉज टीचर को लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इस क्लासरूम के अंडर है. सो आई विल अर्ज एंड रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचर्स, ऑल द एजुकेशनल institutions, schools, and that आपको ये इम्पार्ट करना चाहिए एजुकेशन. टीचर्स को, टीचर्स आर equally important, they play an equal important role to educate children about it, to make children feel safe कि एक क्लासरूम में हम टीचर के साथ कुछ भी बात कर रहे हैं तो वो हम टीचर की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ फील करें बच्चा, एंड उसके क्वेश्चंस को वेलकम करे, ऑफ कोर्स इन एन एप्रोप्रिएट वे, राइट. एंड दूसरा, हमें अपने आप को लीगली एजुकेट करने की जरूरत है. सो इट्स बीन एक पॉक्सो एक्ट आया है बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट द सेक्सुअल अब्यूज एंड सेक्सुअल हरासमेंट. ओके, सो लीगली हमें पॉक्सो के बारे में हर स्कूल में फीमेल्स को हर एक वर्किंग प्लेस पे we must educate each and everybody for this POCSO Act. So ये लीगली हमें पता होना चाहिए कि एक POCSO Act है जो 18 साल के बच्चे के नीचे के साथ अगर कुछ भी molestation, abuse, unwanted touch, rape, कुछ भी होता है, even the unwanted touch, वो POCSO Act के अंदर आता है. And I will tell you, even the unsafe look
Okay, that is also covered. Yes, not just the touch. अगर आपको लगता है, and you know these are the signs, these are the first signs. आपका आप स्पेशली आई विल से बच्चों को, इवन बड़ों को भी, सबको पता चल जाता है अगर हमें कोई लुक दे रहा है, हाँ, स्टेयर कर रहा है, हमें पता चल जाता है कि वो सेफ लुक है या वो अनसेफ लुक है. वी आर सो स्मार्ट विद आवर माइंड्स एंड विद आवर बॉडीज कि हमें एक सिग्नल मिल जाता है. ओके, अब मेरे को आपसे ये पूछना है कि लाइक व्हाट मैसेज यू विल गिव टू ग्रैंड पेरेंट्स एंड डैड, स्पेशली मदर तो ऑल द टाइम अवेलेबल रहते हैं. आजकल एक नया टर्म भी आ गया, संडे वाला पापा. बिकॉज पापा लोग जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सुबह उठने से पहले, उनके उठने से पहले बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उनके आने के बाद वो सो जाते हैं. Right. तो only the time which they used to get is only Sunday. Sunday. तो Right. how we can make them more effective? Quality time कैसे parents अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर सकते हैं? एंड ऑल्सो टू द मैसेज, आजकल ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत बिजी हो गए हैं, Right. तो उनको भी वो कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं बच्चे, बिकॉज उनके एक्सपीरियंस, उनके स्टोरी से काफी कुछ सीख सकते हैं बच्चे. तो आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? You said it so rightly, Janvi. मुझे लगता है, and not just मुझे लगता है, but as a professional, I really face so many clients and parents का ये, mothers का ये एक issue है कि am I the only single parent who is involved? But I feel आपने बोला quality time. So this is very important to understand that quantity over quality is important. Right. So this is the scenario. अभी बहुत से cases में even mothers, even both, you know, both the parents are working. Let's just talk about that scenario. Right. Working as in even mothers are working at home, mothers are working out. So females are working anyways. Right. All the day. Right. So I believe अगर आपको, so one is you have to manage your day accordingly. Right. बच्चा तो स्कूल चला गया. So सुबह जब आप उठ रहे हैं, so आप पहले टाइम मैनेजमेंट कीजिए. यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड एट योर लेवल फर्स्ट कि आप जब उठ रहे हैं तो आपके साथ, आपको बच्चे के साथ 5 मिनट मिल रहे हैं. राइट. तो वो क्वांटिटी ओवर क्वालिटी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि उस 5 मिनट में आप बच्चे के साथ क्या बात कर रहे हैं. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस इवन फॉर फादर्स. अगर आपको लगता है कि संडे डैड्स हो गए हैं, तो अगर वो संडे में आधा घंटा भी, या आई वुड से रात को 5 मिनट भी, अगर बच्चे के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, इट कैन बी इन एनी वे. यू कैन एक्सप्लोर इट, यू कैन एक्सप्लोर दिस कि वो क्वालिटी टाइम दोनों तरफ से क्या कॉमन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है. राइट. Maybe over dinner, and if not dinner, maybe just 5 minutes while they are going off to bed, while your children are going off to bed. Maybe fathers can come and whisper something in their ears, I love you, and a kiss, or maybe a small hug, tight hug. That is going to work. Right? Because we cannot change the scenario. We cannot change कि काम कम करें, या of course we can find out ways कि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों के साथ, उसको बेटर वे में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. So you just said it, quality. Yeah. Exactly where my emphasis is on that quality over quantity. Yeah. अब टाइम कितना मिल रहा है वो आपके हाथ में है और कुछ हद तक नहीं है. So why not focus on quality time? Right. अगर 2 मिनट भी आप स्टोरी नरेट कर रहे हैं बच्चों को, या मे बी आप अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी लाइफ में से कुछ स्टोरी बता रहे हैं, कुछ इंसिडेंट बता रहे हैं, इट हैज नॉट बी, इट हैज, यू नो, जरूरी नहीं है कि वो कुछ फनी हो, या जरूरी नहीं है कि वो कुछ सीरियस हो. इट कैन बी अ जोक, इट कैन बी एनी एनेक्डोट, इट कैन बी जस्ट आस्किंग योर चाइल्ड हाउ वाज योर डे. Just asking this is going to make up for the whole day.
Coming back to grandparents, yes, you are absolutely right. Retirement पहले होती थी. Grandparents retire होते थे, so they used to sit with the grandchildren. They would prefer to sleep with grandchildren. मतलब उनको ये होता था कि बच्चे हमारे पास सोएंगे. I am telling you with my own life, इतनी अच्छी नींद मुझे कभी नहीं आती थी जितनी मुझे मेरी दादी के साथ आती थी. So because she used to narrate so many stories to me, all horror stories, all इधर उधर की बातें, gossip, कि आज ये हुआ ऐसे. So I used to be in hostel. So जब मैं घर आती थी hostel से, तो मेरी दादी माँ रात भर जाग रही होती थी, just to have that conversation and talk with me. Even I used to get very, curious about it, and I used to get very excited about it. तो मैं रात को sneak out करके मम्मा पापा के रूम से I used to go to my दादी's room कि मुझे तो दादी माँ पास ही जाना. स्टोरी सुननी है, उनसे बातें करनी है. So वो जो बॉन्ड होता है ना, वो बहुत ही, आपने जैसे बोला ना कि पेरेंट्स और बच्चे फ्रेंड नहीं बन सकते, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन फ्रेंड्स बन सकते हैं. Oh, nice. ये बात सही कह रहे हो. So they can be friends. So एक ही घर में आपको एक वो वाला रिलेशनशिप है. I feel that those kids who are living with their grandparents are very fortunate ones. Actually, they Especially are looking blessed. at the scenario today, where we have nuclear families. हम लोगों के तो मुझे लगता है कि अगर जिन बच्चों के पास ग्रैंड पेरेंट्स हैं, so this is a blessing. 100%. And grandparents को भी इस चीज को समझना चाहिए, and इस चीज को फॉर्चुनेट मानना चाहिए कि हमारे पास कोई है जिसे हम अपने किस्से सुना सकें. So it is all about किस्से and कहानियां ना. Right. और वो कहानियां भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं बच्चों पे. Stories are very therapeutic. Right. Even हम अपने सेशंस में स्टोरीज का यूज करते हैं. एंड वो स्टोरीज जब आपके किसी अपने से आ रही है ना, जैसे मैंने आपको बोला ना किस्से और कहानियां, सो वो जब किस्से बताते हैं ना अपनी लाइफ के, वो आपके लिए एक थेरेपी बन जाती है, आपके लिए लाइफ लेसन्स बन जाते हैं. बहुत से ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो आपको स्पिरिचुअली, रिलीजियसली कनेक्ट करवाते हैं आपके वेदास से, आपके कल्चर से, आपके ट्रेडिशन से. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थ्रेड, द लिंक, कि ग्रैंड पेरेंट्स वो लिंक हैं और वो लिंक बन सकते हैं जो हमारे बच्चों को के अंदर वो ट्रेडिशन, वो कल्चर, वो रूट्स जिंदा रख सकते हैं. सो आई थिंक ग्रैंड पेरेंट्स को इस चीज को, उनकी जॉब को सीरियसली लेना चाहिए. and you know, all the in a very funny way. grandparents. So the message is to all the Yes. grandparents कि आप एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 दिन No, just take it very casually and just आप इस चीज को ये समझिए कि हमारे पास, क्योंकि उस एज में आपको भी तो कोई चाहिए. राइट. आपको भी तो कोई चाहिए. So आपको वो मिल रहा है सुनने वाला. अब हम मिडिल वाले हो गए, हम अपने काम में बिजी हो गए. राइट. सो बच्चे हैं जो सुनेंगे आपकी, और जो जिनके साथ आप एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, और वो शेयरिंग में एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, क्योंकि वो पता भी नहीं चलेगा. आजकल माँ बाप को तो इतना टाइम ही नहीं नहीं मिलता है है, कि वो रात को और स्टोरी सुनाए या और कुछ करे. इसीलिए वो काउंसलर्स पहले कहाँ होते थे, क्योंकि तब तो ग्रैंड पेरेंट्स ही काउंसलिंग कर देते थे. कोई जॉइंट फैमिली सेटअप है तो कोई प्रॉब्लम है, आप तो नाना नानी, दादा दादी के पास जाओ, वो तो आपको काउंसलिंग कर देंगे. एंड वो काउंसलिंग भी वैसे करेंगे विद देयर एक्सपीरियंसेस. महाभारत की कहानी सुना के, रामायण की कहानी सुनाकर, वो सब चीजें आपके वेदास में जो है वो सब बताकर, तो हमें लगता था कि हमारी तो काउंसलिंग हो गई. सो ग्रैंड पेरेंट्स का रोल है एज अ काउंसलर, जो आज भी एग्जिस्ट करता है, और उनको इस चीज को समझना चाहिए कि अगर सिनेरियो चेंज करना है तो वो बहुत मेजर लिंक है. बच्चों की लाइफ में उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, और
वो अगर इस चीज को समझें तो हमारे, क्योंकि बच्चे फ्यूचर है ना, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर, सो वो शायद फ्यूचर सेफ गार्ड कर सकते हैं अगर वो इस लिंक को, इस थ्रेड को समझ सके एंड इसको यूज कर सके। 100%, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही हो। तो दिस शुड बी स्प्रेड विद एवरी दादा एंड दादीज, दादा दादी, नाना नाना नानी, नानी, राइट। कि यस, जस्ट आप इस चीज को समझिए कि ये एक थ्रेड आप हैं, आप एक, जैसे कहते हैं ना कि धागे में पिरोए हुए मोती है तो आप धागा हो, राइट। तो वो धागा जब स्ट्रांग होगा और वो एक एक मोती के साथ उसका कनेक्शन होगा, बहुत अच्छा माला तो बनेगा। फिर वो बहुत सुंदर माला बनेगा और स्ट्रांग बनेगा। और वही है जो हमारे बच्चों को हमारे कल्चर, ट्रेडिशन, रूट्स के साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं। यस। तो लाइक अब लास्ट, कमिंग टू लास्ट, आप भागवत गीता से आप क्या लाइफ लेसन्स दे सकते हो, which you already told. Now I just want to sum up that. The first life lessons for parents, अगर हम बात करें, one is having an equal relationship with your children. Second is having a dialogue. And third is you cannot command your children. Correct. Fourth is understanding the uniqueness and understanding the nature of your child, because every child is unique, every child is different. 100%. Right. Thank you so much for coming to our show and giving such a valuable lessons and parenting skill actually which we need and which we have to be aware of. Yes. I feel I will implement 100% to that in my life, and I feel my audience will also be inspired from your all those whichever you have said right now. And Bhagavad Gita तो पक्का पढ़ने वाली हूँ मैं. Yes, everyone should. As I said earlier, that it is a life manual and human machine के लिए, and आप वो manual पढ़िए and you will see how beautiful this journey will become for you. And one more thing I want to add, अगर आपके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, You can always consult. Yeah, you can always consult professional. And we are all here. Yeah. As even for parents, even for children, we are all here. Right. आपके पास एक सुविधा है, उसको यूज कीजिए. Just take advantage of it. Right. And make your journey beautiful, even with all the challenges around. Because challenges to I Yes, definitely. Challenges are going to be there. So I think it is all about how you deal with it, with your inner strength, with your resilience. Right. 100%. Thank you once again. Thank you so much, Chandni, for having me here. And I feel fortunate कि मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला. So just thank you for giving me this opportunity and this platform to be able to convey whatever all I have. No, Thank you so much. Thank you once again. Thank you.